बैरिस्टर साहब, साद रफ़ीक साहब ने बयान दिया कि जी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, अभी तक एक गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हम ऑन रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ दोस्तों से बात करते हैं, तो आपकी पार्टी में से भी कुछ लोग मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं, और पीटीआई वालों की तो बॉडी लैंग्वेज आपको पता है कि बड़ी स्टबन है। वो तो कहते हैं कि भाई हम मुज़ाकरात नून लीग से करना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग मतलब टीवी पर आकर बयान ऐसे देते हैं कि वो स्मार्ट मूवी लग रहा होता है, रंगबाजी कह लें आम अल्फाज में, कि कैमरे से हट के कुछ और जवाब देते हैं साथियों को। बड़ा क्लियर जवाब देते हैं कैमरे पे नहीं, मैंने रंगबाजी का सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, अब मैंने 2 नंबर ही नहीं बोला, मैंने थोड़ा लिहाज कर लिया कि आप कैमरे से हट के कोई और बात करते हैं साफियों से, कैमरे पे आके आप कोई और बात कर देते हैं। ये बेसिकली मुज़ाकरात चाहता कौन नहीं है आप लोगों में से? देखें, मेरे ख्याल से तमाम तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, मैं तो अपनी जमात की रिप्रेजेंटेशन करूंगा, उसमें वाज़े तौर पे है कि हमारा एक ही मौक़िफ़ है। राना साहब की भी आज स्टेटमेंट आई जो इन टॉक्स को लीड कर रहे हैं, और अचकज़ई साहब के साथ किसी इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। 9 मई में मुलव्वस जो लोग हैं या जिन्होंने 9 मई किया, उनसे बात नहीं होगी। बात होगी तो पॉलिटिकल पार्टी से होगी, जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनसे होगी। और जो बात की जा रही है कि शायद पार्टी में बड़ा अभाम पाया जाता है या कोई कन्फ्यूजन है, सबसे पहली जो डिमांड है वो मुज़ाकरात इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, लेकिन डायरेक्ट टॉक्स के लिए ये ज़रूरी है कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे अगर ये 9 मई वाला एक बड़ा दिलखरेश वाक़या इनसे हो चुका, तो ये इसकी माफ़ी मांगे। और माफ़ी अगेन मैं कहूँगा हमसे नहीं, ये कौन से माफ़ी मांगे, क्योंकि हम टॉक्स का दरवाज़ा तब तक नहीं होगा जब तक डायरेक्ट टॉक्स का, इनडायरेक्ट टॉक्स चलेंगी और वो होंगी, क्योंकि उन्होंने मैंडेट दिया है अचकज़ई साहब को। ठीक है, डायरेक्ट टॉक्स का दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक 9 मई के ऊपर ये अफसोस नहीं करेंगे, ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, और कौन से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक डायरेक्ट टॉक्स का रास्ता नहीं। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और गालिबन आपका भी ये उन्होंने कहा कि स्याह सबाक से हट के मेरी स्टेटमेंट चलाई जा रही है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई गैर मशरूत मुज़ाकरात की जो है पेशकश की हो या कहा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अच्छा, ये खबर तो ये भी चल रही है कि साद रफ़ीक साहब के नाम से, कि साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब से बातचीत करेंगे, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हमारी तमाम पार्टी बड़ी क्लियर है। ये खबर चले, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, चले आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, एक और चीज़ कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और आपने भी गालिबन ने कहा है कि इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन तरीके साहब, उनका केस अब ये मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है। और वो जो बानी पीटीआई हैं वो जो कह रहे हैं जी उन्हें फंसाने के लिए फैज़ उम्मीद साहब को पकड़ा गया, ये तो इल्ज़ामात हैं। देखें, अब ये जैसे जैसे तमाम तरह यानी बानी पीटीआई को अपना आगे फ्यूचर नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, उनका ब्लीक ही नजर आ रहा है, तो इसलिए इस तरह की बयान दे रहे हैं। तमाम तरह सबूतों को देखें जो कौम के सामने है, मैं ये नहीं कह रहा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इकट्ठे किए हैं, जो सबूत अवाम के और कौम के सामने जिस तरह का एक नेक्सस है वो आपके सामने है। लेकिन एक बात ये जरूर है, ये अभी हमने डिस्कशन की इस जजमेंट के ऊपर भी कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, ये कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट करती है आर्मी एक्ट के तहत भी और सीआरपीसी के तहत भी, और ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। 2 मिनट है, मुझे आपका भी कमेंट चाहिए। ठीक है, ये कंकरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए कि वो स्पेशल लॉ है और सीआरपीसी जनरल लॉ है। जहाँ पे स्पेशल लॉ और जनरल लॉ आमने सामने हो या उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है, और वो चूंकि एक्सक्लूसिवली आर्मी पर्सनल के लिए, तो वहाँ पे आर्मी के जो लोग मुल्जमान है जिनके ऊपर केसेस है उनका ट्रायल होगा, जो सिविलियन होगा उनका क्या करेंगे, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन उस पे 549 सीआरपीसी का क्या करेंगे। देखे ना 549, देखिए मैं या आर्टिकल सेक्शन 94 95 आर्मी एक्ट का क्या करेंगे। मेरी गुजारिश सुने, मैं 2 बात कर रहा हूँ, 2 बातें कर रहा हूँ। जो सब्सटेंटिव लॉ आर्मी एक्ट 1952 है और सीआरपीसी है, ट्रायल वहां पे भी होना तो फिर सीआरपीसी के तहत चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या अज्यूम नहीं कर सकते जुरिस्डिक्शन। मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे तो मैं ये बात कर रहा हूँ कंकरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है कि सिविलियन का ट्रायल वहां पे भी हो सकता है। यहाँ ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2024 आ गई। आप नहीं, ये मुझे बताएं कि जब वो अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर
उसको एस्यूम कर लेता है जुरिस्डिक्शन उन प्रोसीडिंग्स पे, अगर वो चल रही हैं तो उसमें फिर क्या होगा? मदर लेजिस्लेशन आपको अख्तियार देती है, अज्यूम नहीं किया जा सकता। जो आर्मी एक्ट आपको जो अख्तियार देगा वो कर सकता, उससे बाहर जाके अज्यूम नहीं कर सकता। उसके अंदर जो उसको अख्तियार दिया गया, माहिर कानून बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब इसमें कोई बात नहीं कर रही वो ऑब्वियसली ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। मैं तो आप लोगों से समझना चाह रही हूं कानून को, लेकिन कानून में गुंजाइश मौजूद है। ये जो आप पीटीआई वाले बार-बार कहते हैं 30-31 अक्टूबर तक आप लोगों का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है, आप लोग जा रहे हैं, ये क्या कहानी है? आपने गलत तारीख सुनी है, वो 32 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी मुफ्ती साहब, फिर 32 अक्टूबर आएगा कैलेंडर में? फिलहाल तो हमारे यहाँ 3 कैलेंडर है ना, हिजरी और ईसवी और बकरवी, इन तीनों में तो 32 नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।